चार प्रकार के व्यक्ति के जो कर्म जो निर्धारित होते हैं: कूट, बीज, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। जब हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य का एक फल प्राप्त होता है और उस फल की श्रृंखला कैसे आती है? कूट के रूप में, बीज के रूप में, कूट के रूप में, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। प्रारब्ध ऐसा कर्म है जिसका फल हमें प्राप्त होना शुरू हो गया है। तो प्रारब्ध मुख्य रूप से जुड़ा हुआ होता है, जैसे हम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, चेष्टा हमारे हाथ में होती है, हम किसी कार्य को करने की चेष्टा कर सकते हैं, किस प्रकार से इस कार्य को करना है वो हमारे पक्ष में होता है। सामान्य रूप से विद्वानों का ये मत है कि पुरुषार्थ जो हमारा होता है, हमारा प्रयास कह सकते हैं, पुरुषार्थ को हम अपने प्रयास के रूप में कह सकते हैं। पुरुषार्थ का प्रयोग होता है परम सत्य को प्राप्त करने में। लोग उल्टा करते हैं, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में पुरुषार्थ लगाते हैं, जबकि भौतिक वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं वो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती हैं। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में आपका पुरुषार्थ सिर्फ 20% काम करता है, 80% आपके पूर्व जन्म, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इत्यादि पर निर्धारित होकर 80% प्रारब्ध के हिसाब से प्राप्त होता है। और भगवत प्राप्ति जो है वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पुरुषार्थ और प्रारब्ध का मुख्य रूप से संबंध ये है। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जीवन के कर्म, उन कर्म के फलों के अनुसार आपको जो प्राप्ति होती है उसको प्रारब्ध कहा जाता है। और इस जीवन में आप संकल्प के साथ में, दृढ़ता के साथ में परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको पुरुषार्थ के रूप में व्यक्त किया जाता है।